हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आर्जन में स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम रेगुलर आपके लिए मॉक टेस्ट लेकर के आते हैं। दोस्तों, आज 7वां दिन है और आज 7वां मॉक टेस्ट होगा हमारा हिंदी और जीएस का। दोस्तों, तो पहले हम आज हिंदी का देखेंगे, इसके बाद हम जीएस का भी कुछ समय बाद डाल देंगे। दोस्तों, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि आपको एग्जाम लगे हुए हैं। दोस्तों, उसकी एग्जाम डेट क्या है? 19-20 दिसंबर को। दोस्तों, तो अब समय बहुत कम है, इसीलिए हम रेगुलर एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहे हैं। दोस्तों, तो आज हमारा 7वां दिन है दोस्तों, और 7वां प्रैक्टिस सेट है हिंदी का। इसके बाद हम तुरंत 7वां जीएस का भी डाल देंगे। दोस्तों, और देखिए, अगर आपने पहले वाले नहीं देखे दोस्तों, तो आपको जाना है हमारे जेल वार्डन फायरमैन प्रैक्टिस सेट के नाम पर, आपको जो मिल जाएगा प्ले लिस्ट, वहां पर जाइए, वहां पर देखिए। दोस्तों, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। दोस्तों, यहाँ से जा सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट जा सकते हैं। दोस्तों, वहां पर आपको मैराथन क्लास भी मिल जाएंगे हिंदी का, अगर आपकी हिंदी कमजोर है। दोस्तों, ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सामान्य हिंदी का पहला क्वेश्चन। देखिए, आपको पता है कि हिंदी के 37 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, और हमारा टारगेट कम से कम 35 क्वेश्चन का है। दोस्तों, ठीक है, कम से कम 35 क्वेश्चन का है। दोस्तों, तो सामान्य हिंदी से 37 क्वेश्चन होंगे, और 37 क्वेश्चन करने वाले दोस्तों 114 से 150 तक आपके 37 क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। दोस्तों, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? दोस्तों, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, गुरुमुखी लिपि और खगोष्ठी लिपि। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो आपको पता होना चाहिए देवनागरी लिपि, और सबसे अच्छी लिपि है दोस्तों देवनागरी। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन अगर बनता है कि हिंदी किस लिपि में लिखा जाती है, तो देवनागरी लिपि। और देवनागरी लिपि को आर्टिकल 343 में बताया गया है कि हिंदी की लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी, और अंक क्या होंगे? अंतरराष्ट्रीय पैमाने पे होंगे। दोस्तों, ठीक है, आपको पता है कि राजभाषा का उल्लेख किसमें? भाग 17 में। दोस्तों, ठीक, भाग 17 में, और आर्टिकल 343 से लेकर के 351 तक यह आपके अनुच्छेद में है। दोस्तों, ठीक, तो अगर पूछा जाता है कि हिंदी किस लिपि में लिखा है, तो आपको देवनागरी बता देना है मेरे दोस्तों। और देखिए, क्वेश्चन बनेगा, कई बार बन चुका है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? दोस्तों, तो देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि। दोस्तों, सबसे पुरानी लिपि कौन सी? हम ब्राह्मी लिपि को मान सकते हैं। दोस्तों, और गुरुमुखी लिपि में कौन सी भाषा लिखा थी? दोस्तों, तो आपको पता होगा पंजाबी। ठीक है, गुरुमुखी, गुरु के मुख से निकलने वाली, तो ये पंजाबी होगी। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, गुरुमुखी का आविष्कार किसने किया? तो गुरु अंगद देव ने। देखिए, कई क्वेश्चन हमने यहां से आपके लिए सॉल्व कर दिए कि सबसे पुरानी लिपि कौन सी? ब्राह्मी लिपि। और देवनागरी लिपि का विकास कहां से होता है? ब्राह्मी लिपि से। गुरुमुखी क्या है? इसमें पंजाबी भाषा लिखा है दोस्तों, और गुरुमुखी के आविष्कारक कौन है? दोस्तों, गुरु अंगद देव। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है? दोस्तों, विशेषण क्या होता है दोस्तों? जो किसी के आगे लग जाए। दोस्तों, तालव्य, परिष्कार, कुटुंब या फिर पुरुष। मेरे दोस्तों, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा जाएगा? देखिए, 115 का हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन का जाएगा तालव्य। देखिए, तालव्य स्वर है ना। देखिए, तालव्य स्वर। देखिए, किसी भी चीज के पीछे अगर कोई चीज लग जाती है दोस्तों, तो वो हमारा विशेषण हो जाता है। दोस्तों, आप बिल्कुल समझिएगा, जैसे मीठा, मीठा बोले क्या है दोस्तों? तो मीठा पानी। तो बिल्कुल, अगर किसी सेंटेंस के पीछे अगर कोई सेंटेंस अच्छे से लग जाता है दोस्तों, तो वो विशेषण हो जाएगा। दोस्तों, यही पहचानने की सबसे अच्छा तरीका दोस्तों। देखिए, पुरुष व्यक्ति तो नहीं होगा दोस्तों, नहीं लगेगा। इस तरीके से कोई भी सेंटेंस अच्छे से फिट कर लो दोस्तों, अगर फिट हो जाता तो हमारा क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। तो ताला पे हमारा सही ऑप्शन होगा। अगला है बहुवचनवाची अव्यय है। दोस्तों, बहुवचन वाची अव्यय कौन सा है? बर है, ले है, मन है, या फिर माँ है मेरे दोस्तों। तो बिल्कुल सही ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? माँ। ठीक दोस्तों, ये बहुवचनवाची होता है दोस्तों अव्यय, क्या है? माँ। दोस्तों, ठीक, चलिए अगला है, हाथी का स्त्रीलिंग क्या होता है दोस्तों? तो क्या होता है? हथनी, हाथनी, या फिर हथीनी, या फिर हाथनी। देखिए, ये तो सभी हैं दोस्तों, एक ही जैसे हैं, मगर इनमें क्या है आपको शुद्ध वाला समझना दोस्तों। तो शुद्ध हमारा कैसे लिखा था वो पता होगा आपको, हथनी लिखा था। तो ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे इसमें। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन काल से, यहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं दोस्तों। तो काल से पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? मैंने आम खा लिया। दोस्तों, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। देखिए, मैंने आम खा लिया है दोस्तों, ठीक है, खा लिया है दोस्तों। देखिए, अभी तुरंत ये बात कर रहे हैं, मतलब लिया है। अगर कहीं पर या है आता है दोस्तों, ये तुरंत खत्म हुआ है दोस्तों कार्य, तो ये हमारा आसन्न भूतकाल होगा दोस्तों। देखिए, अगर या आता है लास्ट में कि मैंने आम खाया, तो यहां पर आपका क्या होता है? आपका सामान्य भूतकाल होता। मगर अगर है लग गया दोस्तों, तो वहां पे क्या हो जाएगा? आसन्न भूत। समझ गए? अगर आता मैंने आम खा लिया, तो क्या हो जाता दोस्तों? अगर है नहीं होता तो आपका आसन्न भूतकाल होता। मगर है लग गया दोस्तों, तो यहाँ सॉरी, अगर है ना होता दोस्तों, तो आपका सामान्य भूतकाल होता। अगर है लग गया तो क्या हो जाएगा? आसन्न भूतकाल। और हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। अगला है 119 नंबर, रिक्त स्थान की पूर्ति दिए गए विकल्पों में उचित सर्वनाम विशेषण चुनकर कीजिए। लड़का बहुत चालाक है दोस्तों, तो क्या वह लड़का, या आप लड़का, या उस लड़का, या वे लड़के? वे लड़के। देखिए, अगर
वे लगाते तो यहाँ पे लड़के होना चाहिए था दोस्तों, लड़के हैं नहीं तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। उस लड़का बहुत चालाक, तो सेंटेंस बन ही नहीं रहा। आप लड़का बहुत चालाक है, बिल्कुल नहीं बन रहा। वह लड़का बहुत चालाक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमें वह फिट कर देना। और वह क्या है दोस्तों, संज्ञा है या फिर सर्वनाम है या विशेषण है, तो वह आपका क्या है, सर्वनाम है मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है अनुशासन सफलता की है। क्या है दोस्तों, यहाँ पर भरना आपको, अनुशासन जो है वो सफलता की क्या है दोस्तों, ये आपके लिए बताना है दोस्तों। कुंजी है, जड़ है, या उन्नत है या प्रगति है। जड़ होता नहीं दोस्तों, प्रगति होता नहीं, उन्नत होता नहीं, क्या कुंजी है दोस्तों। जैसे परिश्रम सफलता है कुंजी दोस्तों, उसी प्रकार से यहाँ पे परिश्रम की जगह अनुशासन कर देगा दोस्तों। क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, कुंजी भरना होगा। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आपके यूपीएससी में बहुत ज्यादा पूछा था दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं दोस्तों, जिस संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं दोस्तों, उसे कौन सा विशेषण कहते हैं, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक, सार्वनामिक या फिर विशेष से कहते हैं दोस्तों। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, तो आपको पता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, विशेष से कहते हैं। क्या दोस्तों कहते हैं, विशेष से कहते हैं। जैसे आपको पता है कि आपसे कहा गया क्या, लाल मणि दोस्तों, लाल मणि। अब देखिए यहाँ पर मणि क्या है, संज्ञा है दोस्तों, क्या है, ये संज्ञा है दोस्तों, और ये क्या है, उसकी विशेषता बतला रहा था। विशेषण क्या हो जाएगा, यहाँ पर लाल हो गया, लाल विशेषण हो गया। मगर हम यहाँ पे जब विशेषण और विशेष की बात करेंगे दोस्तों, ये विशेषण है तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे विशेष से कहेंगे, ना कि हम संज्ञा कहेंगे दोस्तों, तो ये विशेष हो जाएगा। तो देखिए किसकी विशेषण शब्द जिस संज्ञा की विशेषता बता रहा है, देखिए विशेषण किसकी, लाल है, लाल किसकी विशेषता बता रहा है, मणि का दोस्तों। तो मणि क्या होगा, ये विशेष है दोस्तों। ठीक, तो याद रखेंगे विशेष की विशेषता ही कौन बतलाता है दोस्तों, विशेषण बतलाता है। चलिए अगला है दोस्तों, अखियां हर दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ए बतिया सुन रूखी दोस्तों। तो यहाँ पर कौन सा रस है मेरे दोस्तों, देखिए बहुत ही अद्भुत रस है दोस्तों, बहुत अच्छा रस दोस्तों। देखिए यहाँ पे कहा क्या जा रहा, वहां यहाँ क्या है, वियोग वाली बातें की जा रही है कि अखियां जो हमारी उनकी दर्शन के लिए भूखी, उनको देखने के लिए बेचैन है दोस्तों। तो क्या है, बिछड़ चुके हैं, क्या हो गया, ब्रेकअप हो चुका है दोस्तों। ठीक है, तो वियोग श्रृंगार रस होगा, और इन दोनों श्रृंगार रस का ही क्या होता है, स्थायी भाव रत या प्रेम होता दोस्तों। और वीर का क्या होता है, उत्साह होता दोस्तों, और शांत का क्या होगा, निर्वेद हो जाएगा दोस्तों। ये चीजें हम आपको रिपीट करते रहते हैं दोस्तों, हर एक चीज उससे जोड़ के बताते रहते हैं, जिससे कि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं चलता रहे दोस्तों। कभी पेपर में अगर मिल जाए क्वेश्चन तो आप देखते ही कर डालो दोस्तों। अगला है, कनक कनक के सौगुनी मादकता अधिकार, या खाए बौराए जग या पाए बौराए दोस्तों। आपको पता है कि यहाँ पे कनक दो बार आया दोस्तों, एकदम सिंपल, बहुत पहले से रखा होगा, एक का धतूरा एक का सोना, तो क्या हो जाएगा आपका यमक अलंकार, बिल्कुल। चलिए अगर आपने अलंकार नहीं देखे दोस्तों, हमारे मैराथन पे जाइएगा, 2 घंटे लगभग 2.5 घंटे की मैराथन क्लास है, उसी में हमने पूरे अलंकार लगभग जितने भी पूछा थे सबको क्लियर किया, और उसके क्वेश्चन भी हमने क्लियर किए दोस्तों। ठीक है, तो जाइएगा जरूर देखिएगा। चलिए अगला है, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी दोस्तों। इसमें कौन सा छंद है दोस्तों, देखिए हम इसमें पाई लगा के देखते हैं। मंगल में 2 एक, ये 2 आएगा, एक 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 और एक हो जाएगा, यहाँ पे 2 होगा, अंक में 2 होगा, एक एक और फिर डबल हो जाएंगे दोस्तों। तो कितने हो गए, देखिए अब हम गिनते दोस्तों, अगर देखिए गिनते, इसमें 2 हैं तो 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गए दोस्तों। तो 16 मात्राएं आ रही, इसका मतलब हमें पता क्या है कि चौपाई ही है दोस्तों। क्या है, चौपाई है, क्योंकि सोरठा में 13 11 होती है, 11 13 होती है दोस्तों, सोरठा में 11 13 मात्रा होंगी, और दोहा में 13 11 दोस्तों। तो यहाँ पे चौपाई है दोस्तों, और चौपाई को सममात्रिक छंद कहते हैं दोस्तों। ठीक है, चौपाई को क्या बोलते हैं, सममात्रिक छंद, और बाकी सोरठा वोठा क्या होता है दोस्तों, अर्ध सममात्रिक छंद दोस्तों। तो ये भी याद रखेंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट। अगला है, कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। तो दैत्य का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है दोस्तों, तो भूसुर नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, भूसुर नहीं होगा। राक्षस दानव निशाचर दोस्तों आपको पता ही है कि ये दैत्य का पर्यायवाची होते हैं। अगला है, शुद्ध संयुक्त वाक्य का पहचानिए दोस्तों। संयुक्त वाक्य कौन सा दोस्तों, आपको पता है कि संयुक्त वाक्य में क्या होता है दोस्तों, किंतु परंतु अपितु लेकिन और या अथवा ऐसे सेंटेंस आएंगे दोस्तों, तो वो क्या होगा, संयुक्त वाक्य दोस्तों। ठीक है, तो आपको देखना है दोस्तों इसमें संयुक्त वाक्य कौन सा होगा दोस्तों। कहीं भी अगर आपको और किंतु परंतु ऐसे सेंटेंस दिखेंगे तो बिल्कुल और बिल्कुल क्या आ जाएगा, संयुक्त वाक्य। तो हमें यहीं पे दिख रहा है, मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूं दोस्तों, यही हमारा क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य दोस्तों। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यही हमारा और वाला क्या होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन है सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या होगा। क्लेश कैसे लिखा, कलेश कैसे लिखा था दोस्तों, ये आपको बताना दोस्तों आज। ठीक है, तो कैसे लिखा, कलेश है ना दोस्तों, ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, हवा से बातें करना मतलब क्या होता है, बहुत अधिक बोलना, सपनों की दुनिया में रहना, हमेशा प्रकृति के बारे में
बातें करना, तो बहुत तेज दौड़ना। ठीक दोस्तों, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्या बोलेंगे कि हमारा घोड़ा हवा से बातें कर रहा, मतलब बहुत तेज दौड़ रहा दोस्तों। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 29 नंबर का कहता है, ये देखिए, ये आपके यूपीएसआई का पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों 2017 का। हिंदी हिंदी ना फारसी, लाल जी बनारसी। दोस्तों क्या होगा, लाल जी बनारसी होगा। यहाँ पर आपने मुहावरा सुना होगा दोस्तों, हिंदी ना फारसी, लाल जी बनारसी दोस्तों। तो यहाँ पे क्या भर दिया जाएगा, सी नंबर, बनारसी भरा जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आगत या विदेशी शब्द कौन सा है दोस्तों। तो आगत या विदेशी शब्द कौन सा होगा दोस्तों, ये आपको बताना है मेरे दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सरकार ही कहा दोस्तों, ये आगत शब्द है दोस्तों। ठीक है, ये हिंदी या फिर संस्कृत भाषा का नहीं, ये आगत शब्द है दोस्तों। ठीक, आगत शब्द को हम विदेशी शब्द भी कहते हैं, क्योंकि ये आए हुए शब्द होते हैं दूसरी भाषा से दोस्तों। अगला है, धनवान का स्त्रीलिंग क्या होगा दोस्तों। देखिए हमने बहुत बार बताया है दोस्तों, जहां भी लास्ट में वान होता है वो वती में टूटता है दोस्तों। क्या हो जाएगा, वती में टूटेगा। कहीं भी लिख रहा धनवती, तो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है सी। और हमने बताया जहां पे मान होता है वो मती में टूटता है दोस्तों। मान होगा, मान का स्त्रीलिंग बनाएंगे तो मती में टूटेगा, जैसे शक्तिमान का शक्तिमती, इस तरह से दोस्तों। ठीक है, भगवान का तो वान आ गया तो भगवती हो जाएगा दोस्तों। ठीक, तो जहां भी वान होगा वो वती में टूटेगा दोस्तों, ये चीज आपको याद रखना। और जहां मान आएगा वो मती में टूटेगा, ये भी आपको समझ लेना। चलिए अगला है, दिए गए विकल्पों में से सखा का समानार्थी शब्द क्या होगा। सखा मतलब क्या होता है, मित्र दोस्तों। आप पता होगा सखा मित्र दोस्तों। ठीक है, अली अली वाला सिस्टम। ठीक है, चलिए दिए गए विकल्पों में से कौन सा, इसका सही कौन सा जाएगा दोस्तों, ए नंबर। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अपकर्ष का विरुद्धार्थी दर्शाता है दोस्तों। अपकर्ष का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा होगा दोस्तों, ये आपको बताना है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, उत्कर्ष हो जाएगा। उत्कर्ष का हो जाएगा, अपकर्ष हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इक प्रत्यय लगने से सप्ताह का रूप क्या होगा। तो इक प्रत्यय का सप्ताह के साथ में लगाते हैं तो साप्ताहिक हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, साप्ताहिक दोस्तों। ठीक, क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल और बिल्कुल सही क्या हो जाएगा, साप्ताहिक। देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दोस्तों यहाँ पर आप देख लें सप्ताह है ना, और प्लस एक लगाएंगे तो साप्ताहिक होना चाहिए, ये होना चाहिए, मगर नहीं दोस्तों, साप्ताहिक होता है। ये आपका दीर्घ में हो जाता दोस्तों, तो साप्ताहिक होगा, यानी हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला है, अभ्यागत शब्द में उपसर्ग क्या दोस्तों, तो अभी हो जाएगा। देखिए जहां कहीं भी आ के बाद अगर आधा भा आता तो उसमें हमेशा हमेशा क्या होगा, अभी होगा। अगर आ के बाद में आधा आता तो अति होगा दोस्तों। तो ये चीजें आपको याद कर लेनी दोस्तों। ठीक है, देखिए पौधन अन क्या होगा, पौधन अन बराबर क्या होगा, पावन होगा दोस्तों। ठीक है, पावन होगा, और ये आदि संधि का उदाहरण दोस्तों। ठीक है, अगर देखिए पो होता, पो धन अन, तो ये पावन होता दोस्तों। अगर पौ है तो क्या होगा, पावन होगा दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एकदम अच्छा वाला। ठीक, तो याद रख लेना। चलिए तालव्य व्यंजन कौन से है तो दोस्तों, तालव्य व्यंजन कौन से हैं दोस्तों, ये आपको बताना। इचु यसा नाम तालु, तो इचु यसा नाम तालु, तो चा छा जा झा ये हो जाएंगे हमारे तालव्य हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, क्या हो जाएंगे, तालव्य हो जाएंगे दोस्तों, आपको पता होगा। और ये क्या होंगे, ताथा धा, ये क्या होंगे, दंत हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन से दोस्तों। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा दोस्तों, तो क्या हो जाएंगी, का वर्ग वाले, का खा, यही क्या है हमारे कंठ है दोस्तों। क्या हो जाएंगे, ये क्या है दोस्तों, हमारे कंठ हो जाएंगे। 38 का ए नंबर बिल्कुल और बिल्कुल राइट होगा। अगला है, सुवर्ण शब्द है दोस्तों। सुवर्ण शब्द कैसा है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो 139 का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा तद्भव शब्द। क्या हो जाएगा, तद्भव दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या करा दोस्तों, हमारा बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास कौन सा दोस्तों। तत्पुरुष समास किसमें है दोस्तों, ये आपको बताना है दोस्तों। देखिए आजन्म में कौन सा समास होगा दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। आजन्म में क्या हो जाएगा दोस्तों, अव्ययी भाव समास। क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। आशातीत, आशा से तीत दोस्तों, आशा से अतीत दोस्तों, तो यही हमारा क्या है, तत्पुरुष समास दोस्तों। वहीं अगर हम अष्टाध्यायी की बात करते हैं दोस्तों, तो 8 अध्यायों का समाहार दोस्तों अष्टाध्यायी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका द्विगु है दोस्तों। शीतोष्ण, शीत और उष्ण दोस्तों, यहाँ पर देखिए कर्मधारय भी हो सकता है दोस्तों, और आपका द्वंद्व भी होगा दोस्तों। ठीक है, कर्मधारय क्यों होगा, क्योंकि शीत और उष्ण दोस्तों, शीत उष्ण। ठीक, और शीत और उष्ण ये दोनों क्या है, विशेषण है दोस्तों। ठीक, इसीलिए यहाँ पर कर्मधारय समास भी होगा दोस्तों, और द्वंद्व समास भी होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगला है, वर्तिका का तद्भव रूप क्या होगा दोस्तों। वर्तिका का तद्भव रूप क्या होगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, बाती बोलते हैं। ठीक दोस्तों, अब देखिए 42 से 46 तक आपको इससे आंसर देना दोस्तों, किससे, पैराग्राफ से। तो आप पैराग्राफ पढ़िए दोस्तों, हम थोड़ा आराम से चलाते हैं दोस्तों, क्योंकि हम देखिए इसको पढ़ेंगे बहुत समय लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों, जिससे आपको भी प्रॉब्लम होने वाली है। तो चलिए इसको हम धीरे धीरे देखते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये आप लोग देखते रहिएगा, धीरे धीरे हम चलाते जाते हैं दोस्तों, और इसको अच्छे से पढ़ना आपको। ठीक है, अच्छे से पढ़ना, फिर इसी से हम क्वेश्चन सीधा करते हैं दोस्तों, आंसर करेंगे आपके लिए। ठीक दोस्तों, देखिए तपस्वी ने अपना धन कहाँ छिपाया था, जंगल में, नदी के तट पर, नगर मंत्री के घर में, या फिर अपने घर में दोस्तों। कहाँ छिपाया होगा दोस्तों, ये आपको
उस आगे से पढ़ कर देना दोस्तों। तो कहाँ छिपाया है दोस्तों, तो उसने अपने पैसे कहाँ छिपाए दोस्तों, जंगल में दोस्तों। कहाँ पर, जंगल में, बिल्कुल सही। अगला है, तपस्वी ने राजा को धन छिपाने के स्थान पर कौन सी निशानी बताई। उसने एक निशानी बताई थी जो कि जंगल है, नदी है, पेड़ है या फिर जड़ी बूटी है मेरे दोस्तों। तो बिल्कुल और बिल्कुल सही ऑप्शन का हो जाएगा पेड़। क्या हो जाएगा, पेड़ दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, तपस्वी का धन निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने वापस किया दोस्तों। मान सिंह, धनीराम, शिवदत्त या फिर रामू मेरे दोस्तों। तो किसने, रामू, क्योंकि रामू काका एकदम ईमानदार व्यक्ति थे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है, राजा ने तपस्वी को धन की खोज करके लौटाने का आश्वासन तुरंत क्यों दे दिया। क्योंकि पता था उसे क्या कि उसे क्या है, उसे अपने बुद्धि चातुर्य पर विश्वास था, या वह तपस्वी की बात की परख करना चाहता था, या उसे राज कर्मचारियों की बुद्धि पर विश्वास था, या उसे अपने घर के वैद्यों पर विश्वास था दोस्तों। तो क्या इसका सही आंसर हो जाता है दोस्तों, हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, उसे अपने बुद्धि चातुर्य पर विश्वास था कि हम इसे ढूंढ लेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 146 नंबर, गद्यांश में प्रयुक्त वाक्यांश तपस्वी अपनी बात पर अटल रहा दोस्तों, इसमें किस बात की तरफ संकेत किया जा रहा है दोस्तों, कि पहला नौकर को दंडित करने की, या राज्य में निवास न करने की, या फिर जान न देने की, या नदी में डूब जाने की दोस्तों। तो किस बात पर वो अडिग था दोस्तों, नदी में डूब जाने की दोस्तों। 46 का हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 47 नंबर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से पद्मश्री प्राप्त कथाकार कौन है। किसे पद्मश्री मिला, मालती जोशी, हरिशंकर परसाई, या डॉक्टर विद्या निवास मिश्र जी को, या फिर महादेवी वर्मा जिन्हें हम आधुनिक भारत की मीरा कहते हैं दोस्तों। तो किसे मिला है पद्मश्री अवार्ड दोस्तों, तो आपको पता किसे दिया गया दोस्तों, महादेवी वर्मा जी को। चलिए अगला है, जायसी किस धारा कवि है दोस्तों, प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी, या कर्म मार्गी, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो किसके हैं ये आपको बताना दोस्तों, तो किसके हैं, प्रेम मार्गी भक्तिधारा के कवि दोस्तों कौन, मलिक मोहम्मद जायसी, जिनका जन्म जायस में हो दोस्तों। इनकी रचना कौन कौन सी आपको पता है, पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम। ठीक है दोस्तों, बहुत सारी रचनाएं हैं, बहुत ही अच्छे लेखक थे दोस्तों, कवि थे दोस्तों। अगला है 149 नंबर, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध छायावादी लेखक का नाम बताइए। महादेवी वर्मा, वियोग हरि, राम विलास शर्मा, या लक्ष्मी नारायण मिश्र जी दोस्तों। तो बिल्कुल और बिल्कुल सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, वर्मा जी। ठीक है, वर्मा, पंत, निराला, शंकर दोस्तों, ये सब क्या थे दोस्तों, छायावादी के। देखिए 4 स्तंभ में से ये भी एक थी दोस्तों। ठीक है, 4 स्तंभ थे छायावादी के, उसमें से एक थी दोस्तों। अगर आपको चारों स्तंभ के नाम पता है दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि छायावाद के 4 स्तंभ कौन कौन थे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है, रानी केथी कहानी किसकी कृति दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किसकी है, इंशाअल्लाह खां की। किसकी दोस्तों, इंशाअल्लाह खां के दोस्तों। देखिए आपके लिए हम बता दें दोस्तों, अगर आप प्ले लिस्ट पे हमारे जाएंगे दोस्तों, तो आपको बहुत सी चीजें मिल जाएंगी दोस्तों। ठीक है, आप हमारे प्ले लिस्ट पे जाइए, जैसे कि हिंदी मैराथन क्लास दोस्तों, हमने जो वीडियो उठाया दोस्तों, जो भी चैप्टर उठाया उसे कंप्लीट किया है एक ही वीडियो में दोस्तों। ठीक, तो मैराथन पे जाइए, आप बहुत उपयोगी हैं दोस्तों। उससे संबंधित हमने क्वेश्चन भी किया है, किसी भी परीक्षा में जो क्वेश्चन पूछे गए उस सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर उस चैप्टर से, तो हमने उन्हें भी संग्रहित किया। कम से कम हर एक चैप्टर के 30 से 35 क्वेश्चन करवाए दोस्तों। इसके अलावा आपको पता है दोस्तों, एनटीपीसी के लिए अगर तैयारी करते जा सकते हैं दोस्तों, देखिए यूपीपीएससी से प्रीवियस पेपर हमने सॉल्व कराया दोस्तों। पीसीएस के लिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश स्पेशल भी दोस्तों, इसी तरह बहुत सारे प्ले लिस्ट आपको मिल जाए दोस्तों। जाइए देखिए, अगर देखिए इसके बाद हम आपके लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट लाने वाले दोस्तों। अगर आपको पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि बेल आइकन नहीं करोगे दोस्तों तो आप तक पता नहीं चलेगा कि वीडियो कब आई और कब चली गई दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद मेरे दोस्तों।